चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? साइट इन्वेस्टिगेशन कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोफाइल ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट एट द साइट, टेकिंग द सॉइल सैंपल एंड डिटरमाइन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। साइट इन्वेस्टिगेशन कंसिस्ट करता है डिटरमाइनिंग द प्रोफाइल ऑफ नेचर को, मतलब डिटरमाइन करता है कि प्रोफाइल सॉइल का नेचर कैसा है, डिपॉजिट ऑफ द साइट कैसा है और सॉइल सैंपल एंड डिटरमाइन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, और ये बताता है कि किस टाइप का प्रॉपर्टीज़ है सॉइल का। और एक और इसका कह सकते हैं कि, और इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द एप्रिएशन ऑफ डाटा, एप्रिएजल ऑफ डाटा, कि इसका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर और ये अपने मैनेजर या इंजीनियर को डाटा देता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ information, the appraisal of data, the appraisal of the data, ये डेटा के बारे में बताता है। टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन, सॉइल का दो टाइप एक्सप्लोरेशन होता है, जनरल एक्सप्लोरेशन और डिटेल एक्सप्लोरेशन। जनरल एक्सप्लोरेशन में होता है कि टू डिटरमाइन द डेप्थ, इसके डेप्थ के बारे में जानते हैं, द थिकनेस एंड एक्सटेंट एंड कंपोजिशन ऑफ ईच सॉइल स्ट्रेटम एट द साइट, मतलब कहने का मतलब कि किस टाइप का सॉइल है, उसका कैसा लेयर है, इसके बारे में जनरल एक्सप्लोरेशन जानेंगे कि इसका जनरल क्या है। चलिए इसका दूसरा है डिटेल एक्सप्लोरेशन। तो डिटेल एक्सप्लोरेशन में होता है कि टू डिटरमाइन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है, कंपोजिशन ऑफ ईच स्ट्रेटम एट दिस साइट, किस टाइप का परत है, लेवल सरफेस को बताता है कि किस टाइप का लेवल है, किस टाइप का नहीं है। और इसका अगला जो है मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन, इसका क्या मेथड है। तो फर्स्ट हो गया इसका मेथड ओपन एक्सकेवेशन, बोरिंग और सब सरफेस सराउंडिंग, और फोर्थ हो गया जियोग्राफिकल मेथड। इसका जो ओपन एक्सकेवेशन है वो है कि ओपन एक्सकेवेशन में होता है कि इन दिस एक्सकेवेशन ऑपरेशन, ओपन एक्सकेवेशन इज मेड इन द एक्सपेक्ट ऑफ सबस्ट्रेटेड। सबस्ट्रेटेड कहने का मतलब कि किस टाइप का परत है, सरफेस लेवल कैसा है इसका, इसके बारे में ये बताता है ओपन एक्सकेवेशन। और बोरिंग एक्सप्लोरेशन जो होता है व्हेन द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इज लार्ज, बोरिंग एज यूज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्टिकल बोर होल और ड्रिलिंग ड्रिल इज द ग्राउंड टू गेट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द सब सॉइल स्ट्रेटम, किस टाइप का सॉइल है, कितना अंदर है, क्या है, इसके बारे में बोर एक्सप्लोरेशन ही हमको डिटेल देता है, कितना डेप्थ है, कितना सैलो है, कितना मीटर तक जाएगा, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो बोरिंग फॉर एक्सप्लोरेशन के द्वारा हमको मिलता है। ओपन एक्सकेवेशन भी दो टाइप का होता है, एक पिथ और ट्रैच होता है। पिथ एंड ट्रैच आर एक्सकेवेटेड एट द साइट टू इंस्पेक्ट और स्ट्राटा, मतलब किस टाइप का परत है, और द साइज ऑफ पिथ शुड बी सफिशिएंट प्रोवाइड नेसेसरी वर्किंग स्पेस, इसका वर्किंग स्पेस कितना है साइट का, इसके बारे में क्या बोलता है, हमको नेसेसरी वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है। IS इसका जो है मतलब स्टैंडर्ड कोड जो है 4453 से 1967 रिकमेंडेड एट क्लियर वर्क स्पेस 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर एट बॉटम टू द पिथ। कहने का मतलब कि जो इसका IS कोड के द्वारा जो इसका वर्किंग स्पेस दिया है वो 1.2 से 1.2 तक दिया है, यहाँ तो बॉटम पिथ में दिया है। और इसका जो डेप्थ है पिच का डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस किस पे डिपेंड करता है, तो किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट हुआ है, कितना डेप्थ है। और सैलो पिथ अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, सैलो पिच जब करते हैं तो उसका लमसम 3 मीटर तक डेप्थ होता है।
मेड विदाउट प्रोवाइड अ लैटरल सपोर्ट फॉर डीप पिथ, कि बिना कोई लैटरल सपोर्ट के, स्पेशली बिलो द ग्राउंड टेबल, किसके, बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। द लैटरल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सीटिंग एंड ब्रशिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। जो वहाँ पे लैटरल सपोर्ट क्या फॉर्म करता है, सीटिंग एंड ब्रेचिंग सिस्टम को क्या करता है, फॉर्म करता है। एज अ डेप्थ और पिच इंक्रीज इट्स कॉस्ट इंक्रीज। फॉर द डेप्थ ग्रेटर देन 6 मीटर बोर होल आर इकोनॉमिक देन ओपन इट्स। इसका जो सेकेंड है, ड्रिफ्ट एंड सेफ्ट। ड्रिफ्ट एंड हॉरिजेंटल टनल मेड इन द हिल साइड में होता है कि क्या, हॉरिजेंटल टनल, और ये डिटरमाइन करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर, किस टाइप का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि किस टाइप का जियोग्राफिकल नेचर है, सरफेस के ऊपर कैसा है, और इसका डिवीज़न हमको बताता है किस टाइप का है। द सॉफ्ट रॉक आर द आर्क सॉफ्ट इज मोर एडवांटेजियस देन द फ्लैट रूप। जो सॉफ्ट रॉक है वो मोर एडवांटेज और प्रेस्टिजियस है फ्लैट रूप से। इन द ग्राउंड इज अनेबल टू स्टैंड ऑफ इट्स ऑन सपोर्ट हैव टू बी प्रोवाइड टू कैरी द लोड ऑफ द रूफ एंड साइड ऑफ द ड्रिफ्ट एंड ऑल्सो नोन एज एडिट्स shaft or a large size vertical holes made in जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में। इसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है हॉल का, और मेड टू रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन। कहाँ पे, में भी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन। इसका जो सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो। द मिनिमम विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शिफ्ट इज 2.4 मीटर एंड द सर्कुलर शिफ्ट इज मिनिमम डिटरमाइन एट 2.4। इसका जो रेक्टेंगुलर शिफ्ट का जो विड्थ होता है वो 2.4 मीटर होता है, और रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शिफ्ट का जो मिनिमम डायमीटर होता है 2.4 मीटर। थैंक यू। और जो मैं लास्ट में इसका क्या बोलता हूँ कि मैं इसका इमेज डाल दूँगा कि ड्रिफ्ट का इमेज कैसा होता है शिफ्ट का, और पीथ और ट्रैच का भी इमेज डाल दूँगा।